नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। थार पर छिड़ी सियासी रार सुर्खियां बन रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जहां इन दिनों अपने चरम पर है, लेकिन यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो मीडिया की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब केदारनाथ धाम में पर्यटन विभाग की ओर से लाई गई इस थार को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आज इस थार पर छिड़े संग्राम पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। थार पर छिड़ी सियासी रार सुर्खियां बन रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यहां इन दिनों अपने चरम पर है, लेकिन यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो मीडिया की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब केदारनाथ धाम में पर्यटन विभाग की ओर से लाई गई इन थार को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला क्या है, चलिए अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल पर्यटन विभाग ने केदारनाथ धाम में सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए 2 थार गाड़ियां पहुंचाई, जिसके पीछे विभाग का मकसद तो था कि धाम में पहुंचे हुए दिव्यांग और अस्वस्थ श्रद्धालुओं को हेलीपैड से केदारनाथ धाम तक पहुंचाया जाए, जिससे उनकी यात्रा सफल हो सके। लेकिन आलम यह है कि थार अब वीआईपी लोगों के लिए सर पर दौड़ रही है। अब बाकायदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि केदारनाथ धाम में नियमों की धज्जियां उड़ रही हों। इससे पहले भी धामों में नियमों का कई बार उल्लंघन हुआ है और हर बार प्रशासन और मंदिर समिति को सफाई देनी पड़ती है। केदारनाथ में जो चारधाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा। केदारनाथ धाम के इस नए विवाद पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी जहां इसकी जांच कराने की बात कहकर विपक्षियों को राजनीति न करने की सलाह दे रही है, तो वहीं पार्टी इस मामले पर जिला प्रशासन और मंदिर समिति को घेरने में जुट गई है। देखिए, कांग्रेस को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, अच्छे काम में भी उनको गलतियां नजर आती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु इस तरीके से गया है तो उसमें जांच करेंगे जो भी संबंधित अधिकारी वहाँ पर हैं, लेकिन वो हमारे जो बुजुर्ग है या कोई विकलांग है या किसी तरह की कोई परेशानी, किसी को हृदय की परेशानी है, उसी के लिए वो पहुंची है वहाँ पर गाड़ी। तो मुझे लगता है कि वो सुविधाओं के लिए है, तो वो तमाम सभी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो वहाँ पर चलकर नहीं जा सकते, उनके लिए है। और अगर किसी तरीके से कोई श्रद्धालु इस तरीके से जो सही स्वस्थ अगर हो, अगर वो उससे गया होगा तो ये जांच का विषय, इसमें जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा कहाँ क्या गलती हुई है। केदारनाथ जैसी संवेदनशील जो है पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले क्षेत्र में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से थार को उतारा गया और थार का मूवमेंट वहां पर देखा जा रहा है, हम शुरू दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय तीर्थ पुरोहित हो, श्रद्धालु हो या स्थानीय जनता हो, वो भी इसका विरोध कर रही है। आखिर जो है धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं और जो है केदारनाथ जी की जो है पर्यावरणीय संवेदनशीलता को सरकार क्यों नहीं समझ रही है। और जब विरोध हुआ तो सरकार की ओर से बयान दिया गया कि ये विकलांग लोगों के लिए वहां पर लाई गई है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हट्टे कट्टे लोग उसमें जो है सफर कर रहे हैं। केदारनाथ धाम को लेकर पर्यटन विभाग और मंदिर समिति भले ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के लाख दावे करते हो, लेकिन हर बार सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो उन सभी दावों की पोल खोलने का काम करते हैं, जिसके बाद मंदिर समिति और पर्यटन विभाग सफाई देने का काम करते हैं। लेकिन इन गलतियों से कोई सबक नहीं लिया जाता। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। थार पर
छिड़े सियासी तकरार पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कमलेश रमन जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आज आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले कमलेश रमन जी, पहला सवाल आपसे ही है। जिस तरह से थार पर सियासी रार यहां पर छिड़ी हुई है और थार को लेकर अब वीडियो वायरल हो रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो यहां पर यही उठता है कि जब केदारनाथ की यात्रा होती है तो ये माना जाता है कि स्वस्थ लोगों को सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो केदारनाथ की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में फिर चाहे कोई भी हो, स्पेशल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। और उसके बावजूद भी अगर आपने एक योजना बनाई थी कि दिव्यांग और तमाम लोगों की मदद यहां पर की जाए, और उसके बाद भी अधिकारी इस तरह से इसका उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर इस बात को लेकर पहले ही सवाल उठने चाहिए। और वो कौन से अधिकारी हैं जो प्रशासन और सरकार से ऊपर रहकर काम करना चाहते हैं? देखिए, निस्संदेह आपने जो प्रश्न किया है मुझे लगता है वो वाजिब है। और क्योंकि थार वहां पर जो भेजी गई थी केदारनाथ में, तो इसलिए भेजी गई थी कि अगर वहां अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को परेशानी हो जाती है, तो वो उसके लिए काम के लिए है। या कोई बुजुर्ग या विकलांग श्रद्धालु अगर पैदल नहीं चल सकता है तो उनको मंदिर तक पहुंचाने का काम, और मंदिर से वहां जहां पर उनका स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अगर इस तरीके की कोई त्रुटि वहां पर पाई गई है, जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि वीडियो वायरल हुआ है, गलती है उसमें, क्योंकि हमारी राधा रतूड़ी जी ने भी आपको बताया कि उसमें भी वो जांच का विषय है, और वो जांच कर भी रहे हैं कि किसने वो थार गलत तरीके से कहां पर यूज करी। इस चीज से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो थार लोगों के लिए पहुंची है, श्रद्धालुओं के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए पहुंची है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि वो तो पहले दिन से इस बात का विरोध कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में केदारनाथ धाम में नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है, और फिर नियमों में परिवर्तन करने के बाद उसका दुरुपयोग जब किया जाता है तो कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है, और पहले दिन से सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस का काम है विपक्ष में रह करके विरोध करना और अनगढ़ बयानबाजी करके लोगों को भ्रमित करने का काम है। और अगर वो कह रहे हैं इस चीज के लिए कि वहां पर गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन हुआ है, इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद उनका सवाल उठाना जायज है। आशीष नौटियाल जी, हाँ बिल्कुल उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो थार पर उठा रहे थे कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पर थार पहुंचाई गई कि कोई अगर अचानक बीमार पड़ जाता है या अचानक श्रद्धालु आते हुए बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए वो थार है। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर वहां जाने का काम करता है उस गाड़ी से, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जिनके सारी जब आपने मदद करने के लिए नियमों में इतना बदलाव किया, नया वहां पर आप नियम चला रहे हैं और पहली बार यहां पर थार लेकर आए हैं, तो इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए ना कि जो अधिकारी उसको लेकर काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम करें और इस तरह की वीडियो ना देखने को मिले। आशीष जी, क्या कहना है इस पर आपका? जी आशीष जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी हेलो जी, आ रही है आवाज आपकी। जी हाँ, कमलेश मैडम ने भी बताया कि विपक्ष का काम विरोध करना ही है, तो निश्चित तो विपक्ष होता ही इसलिए है कि अगर सरकार कोई काम गलत कर रही हो तो उसका विरोध करना है। और देखें, ये तो एक बहाना है, जो कहते हैं, इससे क्या बोला इन्होंने, बीमार लोग, ये तो एक बहाना है। मेन मकसद तो वीआईपी को लाभ पहुंचाना है, क्योंकि भाजपा के लोग अपने आप में बहुत बड़े वीआईपी हो चुके हैं, और जो शीर्ष पद पर बैठे हैं वो तो खुद स्वयं प्रभु हैं हमारे, उनको तो प्रभु बना दिया इन्होंने। उन्हें दर्शन करने की, आप तो शायद लगता है जनता उनके दर्शन करने जाएगी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप यहाँ जैसे तीर्थ स्थानों को एक पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। कल को आने वाले समय में थार में बैठ के लोग गाने बनाएंगे, पिक्चरें बनेंगी, बड़े अलग अलग तरीके के काम होंगे। शुरुआत में ही जिस दिन थार उतरी थी उस दिन कांग्रेस ने ही नहीं, कई संगठनों में इसका विरोध किया था। कई संगठनों ने बोला देखो थार पहुंच गई वहां पर, इस बात को लेकर उस दिन भी बोला गया था। और आज जिस तरह से ठीक ठाक लोग उतरते हुए हमें दिख रहे हैं, और सरकार कह रही है जांच का विषय है। इतनी बड़ी कौन सी जांच हो रही जो 2 मिनट में नहीं हो सकती? इतना बड़ा क्या काम हो गया? और जांच का विषय तो आज तक वो भी है, जो सोना चोरी हो गया वहां से, वो भी जांच का विषय बना हुआ है। आज तक ये जांच नहीं हो पाई कि आपने पित्तल लगाया था दीवारों में कि सोना लगाया था। तो जांच के विषय तो बनते रहते हैं। कुल मिला के देखो, धर्म के नाम पर गलत काम नहीं होना चाहिए। आस्था को आस्था की जगह पर रहने दो। भगवान का कम से कम ध्यान तो हमें एक स्वच्छ मन से करना चाहिए, और निश्चित थोड़ा कष्ट भी होना चाहिए भगवान के द्वार तक पहुंचने में। पहले अगर आपने देखा हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ जब लोग अंत समय में ही लगभग जाया करते थे और ये कहते थे कि अब आखिरी शरण में जो है भगवान के उस पर जा रहे हैं, द्वार में जा रहे हैं, उस समय भी लोग दर्शन किया करते थे और एक बड़ी आस्था होती थी लोगों के मन में। जो लोगों के भाव होते थे वो भाव अब नहीं है। अब तो अगर हाथ भी जोड़ना है तो उससे पहले कैमरा ऑन होना चाहिए, तब हाथ जोड़ा जाएगा। तो वक्त बड़ा बदल चुका है और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए सरकार के माध्यम से।
निश्चित धर्म की जगह पे रहने दिया जाए। जवाब दीजिए और इंजॉयमेंट की और कई जगह है। देखिए कोई अधिकारी अगर इस तरह की त्रुटि करता है तो मुझे लगता है उसके खिलाफ शासन और प्रशासन कार्रवाई। अरे लेकिन कमलेश जी, अगर इस तरह की स्थिति थी तो पहली घटना जब इस तरह की हुई थी वहां पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये माना जा रहा है, मुख्य सचिव खुद इस बात को मान रही है। तो आप जब इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि वहां पर लोग दर्शन करें और दर्शन के लिए उसको सुलभ बनाया जा रहा है, तो जब पहली घटना हुई थी तब से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या जानकारी आप तक नहीं पहुंचती या आपके अधिकारी के द्वारा ये नहीं पहुंचता कि क्या हो रहा है केदारनाथ धाम में? वहां तो मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी, कमलेश रमन जी, मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तैनात किए गए थे ना यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए। जब जगह जगह पर यात्री तैनात किए गए हैं, जिम्मेदारी दी है, तो आखिर आप तक ये बात अब पहुंच रही है जब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम जो हमारा जनमानस से जो श्रद्धालु आ रहा है उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए तमाम वो चीजें देने का काम करे। लेकिन अगर वहां पर भी कोई अधिकारी इस तरह की त्रुटि कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने बकायदा कह दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इस तरीके से अगर गाड़ी का कोई दुरुपयोग करता है उसको भेजने का काम करता है, मुझे लगता है लोगों को भरनी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इस तरह का प्रकरण आया है और उसके लिए शासन देख ही रहा है, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए तो सरकार किसी का साथ नहीं देगी ना अगर गलत किया है तो। लेकिन अगर बगैर मतलब केवल आरोप लगाने का काम करेंगे और उसको देखेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, क्योंकि सरकार का फर्ज है कि तमाम जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है उनको सुलभ व्यवस्था देने का काम करे, उनकी सुरक्षा देने का काम करे, उनको व्यवस्थाएं देने का काम करे। ऐसा तो नहीं, अगर व्यवस्था नहीं देंगे तो भी विपक्ष कानून बचाने का काम करेगा, व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो भी विपक्ष नहीं। कमलेश रमन जी, सवाल यहाँ पर यह है कि थार को मैनेज करने के अलावा तमाम अधिकारी आपके वहां तैनात किए गए हैं जिनको ये बोला गया है कि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए, यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने अधिकारी तैनात किए हैं। एक आपकी वो टीम गलती करती है जो सही सलामत लोगों को थार से ले जाती है, लेकिन बाकी जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या वजह रही और इसके पीछे कौन है जिनको रोका नहीं गया? देखिए मैंने कहा ना कि सरकार, यानी कि एक टीम तो आपकी गड़बड़ी कर ही रही है और तमाम जो अधिकारी जो आपके वहां पर तैनात किए गए हैं यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए, वो भी तो फेल नजर आ रहे हैं ना। फिर इस मामले में क्या उन तक जानकारी नहीं पहुंचती कि थार में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा? पूरी यात्रा को गड़बड़ी नहीं कह सकते, एक थार की वजह से या एक किसी यात्री को लाने के, अरे उस एरिया में आपके जितने अधिकारी तैनात हैं उनके फेलियर को तो आप मान सकते हैं ना। उस एरिया में जितने अधिकारी तैनात है वो क्या करेंगे कमलेश रमन जी? देखिए सरकार के कार्य काम पे आप सवालिया निशान नहीं लगा सकते। अगर एक कांग्रेस का तो काम है केवल नकारात्मकता फैलाना, उसको नकारात्मक जांच आपके अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात पर आती हूं, लेकिन हमारे साथ जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। जय सिंह रावत जी, जिस तरह ये मामला थार पर इस समय सियासी तकरार छिड़ी हुई है और थार पर सही सलामत लोगों को दर्शन कराने के लिए सीधे मंदिर तक वहां पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद कमलेश रमन जी के साथ ही साथ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी कह रही कि जांच का ये विषय है। लेकिन एक बात तो ये है कि एक टीम जो थार को मैनेज करती है वो तो वहां पर अधिकारी गड़बड़ी कर ही रहे हैं, गलतियां कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारी जिनको यात्रा व्यवस्थित करने के लिए वहां पर लगाया है वो तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए अधिकारी तो ये समझिए कि 2 मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं अभी स्टेट गवर्नमेंट ने, वो वाली बात है। दूसरा जिन्होंने वो 2 थार डोनेट की हैं वो यात्रियों की सुविधा के लिए दी है, बीमारों के लिए, असहाय जो चल नहीं पाते हैं, जो पैदल नहीं जाते, उनकी भावनाओं देखिए जिन्होंने ये डोनेट किया है और उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है आप ये समझे। मतलब अपना सैर सपाटे के लिए आपको कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत बात है और कौन कर सकता है? बाकी कोई वही लोग इसका दुरुपयोग करेंगे जो प्रभावशाली लोग होंगे, जिनके सत्ता में जिनकी दखल होगी, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल होगी, जो तो क्या आपको लगे जिस तरह से अब जांच की बात हो रही है लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई थार से उतरा हो और उसके बाद वीडियो वायरल हो गया, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि सबकी मिली भगत से और सबकी जानकारी के आधार पर ये हो रहा था? ये मैनेज नहीं हो पा रहा। असली बात ये है जो बद्री केदार मंदिर समिति है वो 1939 का उसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वही लॉ है, जबकि उसके बाद आज तक कितने, उस समय तो 50-60 हजार यात्री भी नहीं जाते थे, आज तो लाखों, आज तक केदारनाथ में 7-8 लाख 7 लाख से ज्यादा यात्री चले गए। इतनी यात्रियों को मैनेज नहीं कर पाए, सरकार नहीं मैनेज कर पा रही, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कोई रेगुलेटरी कोई दूसरी अथॉरिटी होनी जरूरी है। वो जमाना बदल गया है। वो ये सारी शिकायतें, कभी सोने की वाली बात आती है, कभी दूसरी शिकायतें आती, तो अगर कोई
रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है तो होती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? बरसात शुरू होने वाली है, आपदा की तैयारी करे या फॉरेस्ट फायर जो है उसकी तैयारी करे, या सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका काम करे, या तो यात्रा देखे। तो वो अलग एक व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बद्री केदार जो मंदिर समिति का जो स्ट्रक्चर है वो नाकाफी है, उससे लगता नहीं ये सारी शिकायतें आती रहेंगी। सिफारिशी लोग कमलेश रमन जी जवाब दीजिएगा इस पर। आप जय सिंह रावत जी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की और यात्रियों को सफल करने की आप बात चाहे जितनी कर लें, लेकिन एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ये तमाम चीजें मैनेज हो सकती हैं जिस तरह की अव्यवस्थाएं निकलकर बार बार सामने आती हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए जय सिंह जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और सरकार भी चाहती है कि बिल्कुल सुगम यात्रा हो, हमारे यात्री कोई भी परेशान ना हो। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं या जो विकलांग है, क्योंकि सबकी भावनाएं बाबा केदार धाम से जुड़ी है और वो चाहते हैं दर्शन करना, उन्हीं के लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम सरकार करती है। लेकिन एक केवल एक यात्रा में एक प्रकार की गलती किसी अधिकारी के द्वारा हो जाती है तो पूरी यात्रा पर हम सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि हमारी जो यात्रा है वो सुगम नहीं रही है या अच्छी नहीं रही है या हमने व्यवस्थाएं नहीं दी। कमलेश रमन जी फिर एक अधिकारी की गलती की बात आप मत कीजिए ना यहाँ पर। कमलेश रमन जी पूरे रास्ते में जहां से जहां तक थार पहुंचती है, कमलेश रमन जी पहले सुन लीजिए, एक अधिकारी की गलती की बात आप कैसे कह सकते हैं? थार जहां से शुरू होकर जहां तक पहुंचती है वहां तक के आपके जितने अधिकारी रहते हैं, यात्रा को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जब सबकी है तो गलती भी सबकी मानी जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि राधा रतूड़ी जी ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा किसी ने किया, किसके आदेश से गई है, कहाँ गई है, कैसे गई है, वो सारी चीजें उसमें हैं, इंक्लूड है, और वो वाकई उनको सजा देने का काम भी करेंगे जिस विभाग की तरफ से, जिस अधिकारी की तरफ से वो गलती हुई है। लेकिन पूरी यात्रा पर हम सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, यात्रा के लिए कुछ नहीं किया, यात्रा सुगम चल रही है। या फिर वो मेहमान वीवीआईपी थे जिनको अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो कुछ भी हो सकता है, वो जो भी कुछ होगा उसकी जांच होगी, बकायदा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, कहाँ से ये शुरू हुआ, कहाँ से चला। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से हम पूरी यात्रा पर तो निशान नहीं लगा सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार काम कर रही है, सरकार व्यवस्थाएं देने का काम कर रही है, सरकार रास्ते में लोगों को जो है वो सुविधाएं प्रदान करने का काम कर रही है, तमाम को ऐसे संसाधन देने का काम कर रही है। देखिए यात्रियों को सुगम हो इसीलिए तो थार आई है, नहीं तो जरूरत क्या पड़ी थी कि हमारे जो बीमार यात्री हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको परेशानी हो रही थी। उसको देखते हुए जो है पर्यटन विभाग ने उसे कार को मंगाने का काम किया, क्योंकि वो पहाड़ों में काम करके इसलिए मंगाया गया। लेकिन वो किसी के सुगम के लिए नहीं है कि कोई बिल्कुल स्वस्थ है, पैरों से चल सकता है, पैदल यात्रा कर सकता है, 1 किलोमीटर चल सकता है, उसके लिए थार नहीं है। ये बात बिल्कुल विषय है, ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी भी चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर हम पूरी यात्रा पर सवाल नहीं लगा सकते, पूरी यात्रा को हम गलत नहीं बता सकते इस चीज के लिए लेकर के, क्योंकि यात्रा तो सुगम भी चल रही है। और कोई भी ऐसी यात्रा कौन सी है जहाँ पर भीड़ और क्राउड आता है और कहाँ पे दिक्कत नहीं होती। आप वैष्णो देवी चले जाइए, दिक्कत होती है, आप किसी भी धाम चले जाइए, धक्का मुक्की हर चीजें होती है, लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं तो मुझे लगता है यात्रा में जो फल हमें मिलता है, जो शांति, जो संतुष्टि हमें मिलती है, वही यहाँ के लेकिन कमलेश रमन जी जब आपने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम योजनाएं आपने बना ली, उसके बाद यात्रा अगर सुचारू रूप से नहीं होती और कहीं भी कोई कमी होती है तो फिर आप बार बार ये नहीं कह सकते ना कि आप यात्रा पर सवाल नहीं उठा सकते। आशीष नौटियाल जी देखिए मैडम, प्रियंका जी, कमलेश मैडम ने क्या ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया। निश्चित हम मानते हैं सरकार ने काम किया है, थार पहुंचाई है और वीआईपी कल्चर वहां लागू किया है, तो सरकार ने तो ये काम किया ही है। सरकार का ही काम है कि थार पहुंचा के वीआईपी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीआईपी कल्चर ही होता है जो थार में जाते हैं साधारण आदमी के लिए, या फिर डॉक्टर का पर्चा लिखा रहा है आप पे कि ये आदमी चल नहीं पाएगा, इसको थार में लेके जाना, डॉक्टर को आपको लिखित में दे रहा हो कि ये जाना बहुत जरूरी है इसका वहां पर, और ये चल भी नहीं पाएगा, इसको थार चाहिए, ऐसा कोई डॉक्टर ने मुझे नहीं लगता आपको लिख के दे रखा होगा। तो ये झूठ बोल रहे हैं। वीआईपी कल्चर पूरी तरह से लागू है, वीआईपी लोगों के लिए पूरे ट्रीटमेंट होंगे, एक आम आदमी को मंदिर से बाहर रखा जाएगा, ये इन लोगों का काम है। और जांच किसकी होनी है? इनके नाते रिश्तेदारों को कार आई है, नाते रिश्तेदार कार है, बैठ रहे हैं, जांच का तो मुझे कोई सवाल ही नहीं लगता। आप इस बात का सबूत देंगे? कार आई, वो काम उसमें हो रहा है। और अगर वो कमाई के लिए आई है तो आप बताएं कि आपने कमाई के लिए थार अपने आप पहुंचाइए, थार का टिकट ये है तो आप बताएं, जनता और भी है जो आपसे खड़ा उठा लेगी, थार का टिकट दे देगी आपको। देखिए इस तरह से हमारे बेवकूफी में हरकतें मत करें, पहले ही आप मुक्ति खा चुके हैं राम मंदिर के नाम पर,
अयोध्या में रामचंद्र भगवान ने आपको बाहर करके फेंक दिया, तब जाकर कहते हैं जगन्नाथ अब रामचंद्र को छोड़ दिया। इससे बेईमान और झूठे लोग हैं। अपनी राजनीति में भगवानों का नाम प्रयोग करते हैं। रामचंद्र कल तक रामचंद्र थे, जैसे राम के नारे से आपके भाषण शुरू होते थे। आज आपने रामचंद्र का नाम लेना छोड़ दिया, आप मुझे हार क्या गए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है कमलेश रमन जी, आशीष नोटियाल जी, एक मिनट आती हूँ आपके पास में। जय सिंह रावत जी, एक दुविधा को यहाँ पर दूर कीजिएगा। जिस तरह से थार की यहाँ पर बात की जा रही है, घायलों को थार के द्वारा कहीं पहुंचाना या एम्बुलेंस के द्वारा कहीं पहुंचाना, ये तो ठीक है कि अगर व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे सुनिश्चित जगह पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है और उसके लिए इंतजामात सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हेल्थ सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति केदारनाथ धाम तक पहुंच सकता है जो चलने में सक्षम ना हो और उसके बाद यात्रा करने की इजाजत उसे दे दी जाए? देखिए, उस हाई एल्टीट्यूड पे किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसमें तो है नहीं। दूसरा देखने जिन्होंने उपलब्ध कराया है थार जो कार जो है की है, तो उनकी भावना देखिए ना। उन्होंने तो शहर सपाटे के लिए तो नहीं कराया था, यही था कि वो बूढ़े है, अपाहिज है, अपंग है या बीमार है, उनके लिए कराया है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, माना जो आदमी कंट्रोल कर रहा होगा एसडीएम रैंक का या उसके नीचे, एसडीएम रैंक का भी नहीं होगा, उससे नीचे रैंक के ही कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। माना कोई सेक्रेटरी आ गया, मिनिस्टर आ गया, मिनिस्टर के रिश्तेदार आ गए, तो ये शिकायतें आम होती ही रहेंगी। अभी जो कहने की बात है साहब इंक्वायरी करवा लो, इंक्वायरी तो कल परसों हो गई थी, क्या हुआ इंक्वायरी का? अब तक तो पता चल जाना चाहिए। तो क्या यानी कि आपका कहना है कि जब ये थार पहुंची है तो इस तरह के वीडियो भी आएंगे और ये शिकायतें भी आएंगी? आती रहेंगी, ये आएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। सिफारिशें कराना हो गया, बड़े अधिकारी हो, बड़े नेता हो, मिनिस्टर हो। ठीक है, आशीष नोटियाल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, अगर थार को वहाँ बीमार आदमियों के लिए रखा गया है तो थार के ऊपर एम्बुलेंस लिखें और थार में जो एम्बुलेंस का कलर होता है उस कलर को कर दें। उससे एक आम आदमी उसके अंदर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें एम्बुलेंस लिखा होगा और उसके अंदर निश्चित जो व्यवस्था होनी चाहिए, नर्स की जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था रहे तो अच्छी बात है। अगर आप बीमार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुशी होगी, पर अगर आप शान शौक दिखाने के लिए कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिरों में इस तरह की घटनाएं नहीं। कमलेश रमन जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, ये स्वांग नहीं है, बल्कि ये श्रद्धालुओं की भावनाओं को जोड़ते हुए उन्हें लाने और ले जाने के लिए, और अचानक किसी की तबीयत खराब जाए तो उसके लिए है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि हम अच्छी सुविधा अपने यात्रियों को, श्रद्धालुओं को दें, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि अगर ऐसी कोई आ जाती है अधिकारी के प्रति, या अधिकारी उसमें कहीं ना कहीं कोई लचीला रुख अपनाने का काम करता है, तो शासन इसके लिए जांच भी करेगा और उनको सजा देने का काम भी करेगा। मुझे लगता है कि हमारी ठीक है, भावना अगर आपकी अच्छी थी तो कड़ाई से उसका पालन कराने को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कमलेश रमन जी, आशीष नोटियाल जी, जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से थार पर राजनीति निकलकर सामने आ रही है, सियासी रार और तकरार छिड़ा हुआ, अब देखना यह होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद और जांच के आदेश दिए जाने के बाद आगे आने वाले समय में यह थार किसको मंदिर तक पहुंचाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।